मोदी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन जिस प्रकार से सेवा कार्य कर रहे हैं, उसमें एक कड़ी और उन्होंने ये जोड़ दी है कि बहुत दिनों से जो पिछड़े वर्ग की मांग थी, इसको 27% आरक्षण दिया जाए और अन्य भी वर्गों से जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, उनके लिए भी 10% आरक्षण की उन्होंने जो घोषणा की है, वो शुरुआत मेडिकल के छात्रों के एडमिशन से की है। निश्चित रूप से मेडिकल के क्षेत्र में और डेंटिकल क्षेत्र दोनों में ये आरक्षण लागू हो गया है। इसके बाद इसका जो लाभ पूरे देश को मिलेगा, वो हम सबको याद है कि मेडिकल की लाइन में डॉक्टरों की पूरे देश में कमी है। आज हम गांवों की तरफ जब जाते हैं तो डॉक्टरों का अभाव दिखता है। इससे वो पूर्ति भविष्य में स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए जिस प्रकार से राज्य सरकार एवं केंद्र की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में भी अभी घोषणाएं जो की है, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में जो बेड की संख्या बढ़ाने का जो संकल्प लिया है दोनों सरकारों ने, ये शीघ्र भविष्य में होने वाला है। तो उसकी पूर्ति भी डॉक्टरों की भर्ती से हो सकेगी। हम सबको याद है कि हमारे जिले में भी मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं मोदी जी के द्वारा हो गई है, उसका शीघ्र ही शुभारंभ होगा, तो हमारे जिले में भी इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से पूरे देश में आज पिछड़े वर्ग में और सामान्य वर्ग में भी ये जो निर्णय हुआ, इसको लेकर खुशी है और हम सब लोग उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पूरे देश में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप सबके माध्यम से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि आगे भी आप इन वर्गों का ध्यान रखते हुए और भी श्रेणियों में ये आरक्षण प्रदान करेंगे, ताकि पूरा देश एक गति से एक दिशा में सबका साथ सबका विकास संभव हो सके। मोदी जी के कार्यकाल में अभी तक कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं? जितने मेडिकल कॉलेज देश में थे, उससे दुगनी संख्या मेडिकल कॉलेज की घोषणा मोदी जी के द्वारा हो गई है। और हम सब जानते हैं कि बड़े जो एम्स के अस्पताल है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब दिल्ली में एक हुआ करता था, कई राज्यों में एम्स की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुई है। और मेडिकल कॉलेज तो दुगने की संख्या में आपको बता सकता हूँ कि दुगने मेडिकल कॉलेज पूरे देश में घोषणाएं हो चुकी है, जो शीघ्र स्थापित होने वाले हैं। क्षमा चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में ही दुगने, मतलब पूरे भारत में जितने थे ने, उससे दुगने 4 गुने तो उत्तर प्रदेश में खुल गए। हाँ, और ज्यादा खुले। पूरे देश की भी संख्या बता रहा हूँ। 75 जिले में से 42 जिलों में खुल चुके हैं। वो वहाँ की बात अलग, केवल उत्तर प्रदेश प्रदेश के जितने थे उससे दुगनी कहने का अर्थ ये है मेरा, अपडेट करना चाहिए कि पूरे भारत में जितने मेडिकल कॉलेज थे, उससे दुगने उत्तर प्रदेश में खुल गए। आप वो भी बड़े हैं, लेकिन रोज ही घोषणाएं हो रही है बहुत प्रकार की। वैसे मोदी जी ने जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। आज फिर परिस्थिति ये है कि लगभग देश के अंदर 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो उनकी वो घोषणा कहाँ गई? देखो, हम सबको याद है कि अभी कोरोना काल में भी 20,000 करोड़ का जो पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दिया है, ये रोजगार देने के लिए तो दिया। इतनी बड़ी घोषणा है और लगातार इस दृष्टि में और भी क्या क्या काम हो सकते हैं, लगातार घोषणाएं हो रही है। चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, चाहे एपीओ का क्षेत्र हो, इसमें रोजाना काम हो रहा है और पूरी सरकार इसमें लगी हुई है। हमारे जिला में भी एपीओ का काम शीघ्र गति से बढ़ रहा है। आज सीएम हाउस से एक शिकायत हुई है क्राइम ब्रांच को कि मध्य प्रदेश के 3 सांसद और 1 विधायक की जो नोटशीट चली है, फर्जी नोटशीट। इसका मतलब कि भाजपा के कार्यकाल में खुद सांसद और विधायक फर्जी नोटशीटों के माध्यम से ट्रांसफर करवा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सांसद क्यों फर्जी नोटशीट जारी करेंगे? वो तो खुद की नोटशीट जारी करेंगे ना, खुद का लेटर पेड यूज करेंगे ना।
फर्जी जहाँ शब्द जुड़ा है, रिकमेंड तो किए है ना उन्होंने। फर्जी जो शब्द जुड़ा हुआ है ये दूसरे लोगों ने उनके नाम से कर दी है, उसका तो प्रमाण जांच हो रही है, उसमें एफआईआर हुई है। क्या कार्रवाई होगी अभी? एफआईआर हो चुकी है, अब जांच होके इसके लिए कौन दोषी है उसको राजगढ़ सांसद के भी मेडिकल ही उनसे बात हुई है। हाँ। मेरे को उनको दोनों उनने पत्र बताया, उन्हें जो पत्र जारी किया था वो पत्र जारी बताया और जो डुप्लीकेट पत्र जारी हुआ वो भी मैंने कल देखा है, तो उसमें ये अंतर है। क्या उसमें लगता है किसका हाथ होगा इसमें, क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, अब इसमें तो इस प्रकार के जो भाई लोग कार्यकर्ता हैं, हो सकता है बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं, करा। बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों करेगा? उनने क्यों नहीं करेगा? बीजेपी कार्यकर्ता कैसे इसलिए नहीं होगा? करेगा, उसका सांसद है, उसके मंत्री है, वो क्यों ऐसा काम करेंगे? वो तो उनसे ही काम कराता है ना। और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे सांसद और मंत्री से कहते हैं वो तो सब काम करते हैं। अच्छा, इसलिए वो किसी ने ये बात पता नहीं चले इसलिए अलग से वो टाइप करा के लेटर उनके नाम से, और उसमें डुप्लीकेट जावा नंबर वगैरह सब है, वो सब पकड़ा है, उसके बाद ही एफआईआर हुई है। ये जो घोषणा की है ओबीसी को लेकर, क्या किस किस इसमें ये फायदा मिलेगा ओबीसी वर्ग को, और क्या क्या आगे? अभी मेडिकल से शुरुआत की है। मेडिकल में विद्यार्थियों का आरक्षण इसमें 27% होगा, मेडिकल की सब लाइनों में, चाहे वो डेंटिकल हो, ये सब में यहाँ से शुरुआत की है। सामान्य वर्ग में 10% जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, ओबीसी में इस आरक्षण का विपक्ष ने भयंकर विरोध किया है, इस पे आपका क्या कहना है? कौन से किया है? ये ओबीसी जो अभी आरक्षण दिया गया है मोदी जी द्वारा, हाँ, इसका विपक्ष है जो विपक्ष तो लगातार ये प्रयत्न करता रहा, हम सबको याद है। अभी झूठा पूरा उनने प्रस्ताव बना के भेजा था, वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसके पीछे लगे नहीं, तो हमने इनको दोष दिया कि आपने जो प्रस्ताव बना के भेजा था उसमें कौन सी कमियां रह गई, कोर्ट ने क्यों मना कर दिया? इसके लिए दोषी तो कांग्रेस सरकार है, हमने तो ये करके ही दिखा दिया, ये शुरुआत कर दी। नहीं, लेकिन वैसे कांग्रेस का ये कहना है कि 500 करोड़ रुपए में जो उन्होंने सरकार, भाजपा ने जो सरकार खरीदी है, उस पैसे को वसूल करने के लिए पेट्रोल डीजल जो इन सबके मूल्य वृद्धि कोई भी लगा सकता है, तो पेट्रोल डीजल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं फिर? वो उनके लिए सिद्ध करने के लिए कोई बताए 500 करोड़ का कहाँ से किया है, ये तो बताएंगे ना। आरोप तो मैं भी किसी के ऊपर लगा सकता हूँ, उसको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना, सिद्ध करके दिखाए ना। तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? देखो, महंगाई तो इसलिए बढ़ रही है, हम सब जानते हैं कि लगातार दूसरी लहर कोरोना की पूरे विश्व पे, हमारे देश पे ही आई है, उसके कारण से सारी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी है। सरकार को जो राजस्व मिलना चाहिए उतना राजस्व मिल नहीं पा रहा है, तो ये सब चीज़ें महंगाई के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो बना है माहौल, उसके कारण से हमारे यहीं बढ़ रही है। देश में, हिंदुस्तान में ऐसा ही नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय आजकल व्यापार हो गया है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चीज़ें आपने अभी कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक संकट आया है, संसद भवन बन रहा है 1300 करोड़ रुपए का, उसकी जगह पर ये अस्पताल का निर्माण कार्य क्यों नहीं किया? अगर अस्पताल का थोड़ा डेवलपमेंट किया जाता। पहले बोला है कि इतनी सारी घोषणाएं हुई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, उप स्वास्थ्य केंद्र की, ये भी तो घोषणाएं हुई, ये भी तो स्वीकृत हो रहा है, ये भी तो काम सब शुरू होने वाले हैं। आज हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन के जो प्लांट थे कितनी जगह लगे हुए थे, उनके लिए समझौते हो रहे हैं, उनके लिए बात आगे बढ़ रही है, काम शुरू हो गया जगह जगह अस्पताल में। ये काम अपने को नहीं दिखता है क्या? ये भी तो काम हो रहा है। संसद का जो काम जिसकी आप कह रहे हैं, ये देश का सबसे बड़ा निर्णय है, पहले हो चुका है, उस काम को भी नहीं रुके, वो भी होएगा, ये भी होएगा, सारे काम हो, ये प्रयत्न है सरकार का। ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण कर दिया, कोर्ट ने उसको खारिज करके 17% पे लाके पटक दिया, 14%। अब मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी? मध्य प्रदेश सरकार और पिछड़ा वर्ग के लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करे बैठे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार का भी ये संकल्प है कि आरक्षण पिछड़े वर्ग को 27% मिले। तो कोर्ट ने तो निरस्त कर दिया ना। कोर्ट ने निरस्त करा, वो संविधान के हिसाब से निरस्त करा। अब उसमें या तो संविधान में संशोधन होगा तो दिल्ली से होगा, बिल्कुल होगा, इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो करने मध्य पड़ेंगे। प्रदेश शासन को कोई अधिकार है नहीं। जब मोदी जी ने 27% इसलिए किया है, यही दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए किया कि इसकी जो कमियां हैं, कोड ये मानती है कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप दे नहीं सकते हो। यदि आप संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है, और इससे यदि ज्यादा देना है तो फिर या तो किसी दूसरे को घटाना पड़ेगा।
संविधान में संशोधन और घटाओगे तो फिर देश में अराजकता फैलेगी। संशोधन करना पड़ेगा और उसमें नियम के तहत ही हो पाएगा। अगर संविधान में ये नियम नहीं है तो फिर वैसे नहीं हो पाएगा जैसा और सब लोग वैसे चाह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बाबा साहब तो की के गए थे कि 10 साल के अंदर अंदर आरक्षण खत्म कर 10 साल के लिए आरक्षण है, 10 साल के बाद खत्म कर देने का। बेकार राजनीति के चक्कर मान लो आरक्षण दिए जा रहे, ये वोट बैंक के चक्कर में। बात भी उस समय की ये बात भी सही है, उस समय ये बात कही आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। देखिए, आर्थिक आधार पर। भाई उषा ठाकुर तो कह रही है कि आर्थिक आधार पर देना चाहिए, होगा इसमें अलग आपका मंत्री कह रहा है कि आर्थिक आधार पर देना चाहिए, बाकी सब खत्म सब करो। लोगों का इसमें मंतव्य अलग अलग है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग भी एक बड़ा मतलब वर्ग है। आपके मंत्री मुख्यमंत्री से सहमत नहीं है। जब पिछड़ा किससे वर्ग सहमत है, ये जो है क्यों जातियों से कह रही ना उषा जी ठाकुर आंदोलन मंत्री हो रहा है। मंत्री कह रही है कि आर्थिक आधार पर देना ये चाहिए। व्यक्तिगत भी हो सकता है, ये एक बिंदु भी है उसका। ये सबसे अच्छा तो आरक्षण आर्थिक दृष्टि से होना चाहिए, लेकिन देश का जैसा वातावरण है इन सब मतलब आप भी मानते हो आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण? आर्थिक आधार पे होना चाहिए, सबसे अच्छा तो वही है, लेकिन इसके लिए पूरी व्यवस्था जब सब लोग एक मत होंगे उसके लिए संविधान बनेगा। अरे आपके पास बहुमत है, 303 किसको कहते हैं, कर क्यों नहीं देते हो? होगा ना, ये भी होगा सब। इसके लिए बातें आगे बढ़ रही, ये शुरुआत क्यों करी है? राज्यसभा में शुरुआत देना नहीं होगा। करी है, हाँ? राज्यसभा में 2 महीने बाद बढ़ जाएगा। शुरुआत